आप सभी को जय मसीह की। हम परीक्षाओं में कैसे बने रह सकते हैं, आइए देखते हैं हम परमेश्वर के वचन मत्ती की पुस्तक 14 अध्याय और उसका 24 वचन। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी, और वह रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, वह भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे। वचन हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह झील पर चलते हुए चेलों के पास आ गए और चेले प्रभु यीशु मसीह को देखकर चिल्ला उठे कि भूत आ गया है, भूत आ गया है। जब हमारी ज़िंदगी में परीक्षाएं आती हैं तो शैतान हमारे मन में यह डालता है कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, और ऐसे हालातों को भी पैदा करता है कि जिससे देखकर हम यह सोचने पर मजबूर हो जाएं, जैसे चेले झील में आते हुए तूफान को देखकर डर गए, और फिर झील पर जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को आते हुए देखा तो वह भूत भूत कर चिल्लाने लगे, क्योंकि आज से पहले किसी ने यह नहीं सोचा था कि यह भी हो सकता है। वचन में लिखा है कि चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ रहते थे, और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बड़े बड़े कामों को भी देखा था, जैसे अंधों को आँखों का दान, लंगड़ों का चलना, मुर्दों में जान को डालना। यीशु मसीह पानी पर चले तो चेले यह देखकर बहुत ही हैरान हो गए कि यह कौन है जो पानियों पर भी अधिकार रखता है। कई बार हमारी ज़िंदगी में दुख परीक्षाएं आती हैं तो हम प्रभु से कहते हैं कि हे प्रभु, यदि तू ऐसा करे तो अच्छा होगा। और हम परमेश्वर को, जिसने पानियों पर धरती की नींव रखी है, जिसने अपने शब्द से पूरी सृष्टि की रचना की है, उसे सलाह देते हैं कि हे प्रभु, यदि आप ऐसा करें तो अच्छा होगा, यदि आप ऐसा करें तो अच्छा होगा। पर परमेश्वर हमारी सोच और हमारी समझ से भी परे हैं। नीति वचन में लिखा है कि परमेश्वर की सोच और मनुष्य की सोच में अंतर है। हालेलुया। हम परमेश्वर को सलाह देते हैं कि हे प्रभु, आप ऐसे मुझे छुड़ाएं, पर नहीं, यदि आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ सही है तो परमेश्वर आपके लिए असंभव को भी संभव कर सकते हैं। आमीन। जैसे दानियेल की पुस्तक 3 अध्याय और उसका 17 वचन, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन है राजा, वह हमें तेरे हाथों से भी छुड़ा सकता है। उसी का 25 वचन पढ़ेंगे। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खड़े हुए टहल रहे हैं, और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुँची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु भला है, प्रभु भला है अपने हर एक उस आस लगाने वाले के लिए। जो परमेश्वर पर आस रखते हैं वह कभी भी लज्जित नहीं होते। कोई भी परीक्षा आपकी हानि ना कर सकेगी। आप हर परीक्षा में चमकते चमकते और चमकते जाएंगे। आमीन। एक बार एक लड़के ने फैसला किया कि मैं चर्च में जाऊंगा, तो वह घर से चला, और शैतान उसे देख रहा था कि यदि यह चर्च में चला गया तो जो आशीषें और बरकतें परमेश्वर ने इसके लिए रखी हैं ये उसे पालेगा, और जो इतने टाइम से इसका परिवार जो बंदिश में है, जो बंधनों से जकड़ा हुआ है, अगर ये लड़का चर्च में चला गया तो ये अपने परिवार की उस आज़ादी को, उस साल्वेशन को पा लेगा। तो शैतान ने उसे रोकने के लिए उसके साथ चला। जब लड़का घर से बाहर निकला चर्च के लिए तो वो जा ही रहा था कि शैतान ने रास्ते में उसके लिए एक गड्ढा कीचड़ का उसके सामने लेकर आया, और उस लड़के का पैर उसमें गंदा हो गया, और वो वहाँ रास्ते से ही वापस आ गया घर में। जब वह घर में आया तो उसने अपने पैरों को साफ़ किया, और अपने भाई से उसके भाई ने पूछा कि तू ऐसे गंदा कैसे हो गया, तू तो चर्च के लिए गया था, वापस क्यों आ गया? उसने कहा, हाँ मैं गया था, पर मेरा थोड़ा पैर खराब हो गया था और मैं साफ़ करने के लिए घर आ गया। तो उसके भाई ने कहा, चल मैं भी तेरे साथ चर्च चलता हूँ। तो उसने कहा, ठीक है, हम दोनों चलते हैं। तो वो चर्च के लिए चले गए। जब वह जा ही रहे थे तो शैतान ने सोचा ये तो फिर आ गया। उसने उससे और ज़्यादा बड़ा कीचड़ का वो गड्ढा उसके सामने रखा। तो जब वह दोबारा से जा रहा था तो उसका भाई तो बच गया, लेकिन वो लड़का फिर से उसी कीचड़ के अंदर फंस गया। वह बहुत गंदा हो गया, उसके कपड़े भी ख़राब हो गए। तो उसने बोला, चलो हम घर चलते हैं और मैं चेंज करके आता हूँ। जब वह घर गए तो उसकी मम्मी ने कहा, तुम तो चर्च के लिए गए थे, ये क्या हो गया? वो कहते हैं, हाँ मम्मी, मैं चर्च के लिए गया था पर मेरे कपड़े ख़राब हो गए हैं। तो वो चेंज करता है, वो लड़का नहाकर चेंज
करके वो कहता है मैं चर्च के लिए जा रहा हूँ। तो उसकी बहन कहती है रुको भाई, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। तो इस तरह उसकी बहन भी उसके साथ चलती है। जब वह चर्च के लिए चलते हैं रास्ते में, तो शैतान उन्हें ध्यान से देखता है कि ये लड़का तो बहुत जिद्दी है, ये तो फिर से आ गया, मैं कितनी कोशिश कर रहा हूँ इसे रोकने की। तो बार बार शैतान उसके सामने अलग अलग प्रलोभन रख रहा था। जब शैतान ने थर्ड टाइम उसे परेशान किया, वो फिर आधे रास्ते से घर आया और फिर उसकी मम्मी ने कहा इस बार मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। जब वो फिर चला गया, शैतान ने कहा भाई इस बंदे को तो कोई नहीं रोक सकता, ने तो अपना मन ही बना लिया है चर्च जाने के लिए। यदि अब भी मैं इसे रोकूंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि ये अपने घर के जो बाकी लोग बचे हैं उन्हें भी ले आए, अपने मोहल्ले को ले आए। इसको तो छोड़ के जाने में ही भलाई है। हालेलुया। ये बड़ी ही अद्भुत स्टोरी है और इस स्टोरी से हमें ये सीखने के लिए मिलता है कि यदि हमारा ईमान पक्का है, यदि हमने ये फैसला कर लिया है कि है परमेश्वर तू चंगा करे ना करे तू मेरा परमेश्वर है, तू हालात बदले ना बदले तू मेरा परमेश्वर है। जिस परमेश्वर ने अब्राहम को बरकत दी, जिस परमेश्वर ने यूसुफ के कारण पोतीफर को बरकत दी, तो वो परमेश्वर आपको बरकत ना देगा? वो परमेश्वर हमें बरकत देगा। पर कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर हमें परखते हैं, वह हमें देखते हैं कि जब मैं आशीष दे रहा हूँ तब तो, जब आशीष का टाइम होता है तब तो सब हालेलुया हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रेज द लॉर्ड, हर व्यक्ति आनंद से बोलता है। पर जब हमारी जिंदगी में अगर कोई आशीष हमारी परमेश्वर रोकते हैं तो तब भी हम परमेश्वर को धन्य कहते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, प्रभु को धन्य कहते हैं, प्रभु के एक मात्र परमेश्वर के नाम को ही धन्य कहते हैं। परमेश्वर हमें देखते हैं। यदि तो हमारा ईमान इस लड़के की तरह पक्का है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैंने प्रभु के घर जाना है और मैं वो मूसा की तरह मैं वो पर्सन बनूंगा जिस तरह परमेश्वर के दास मूसा ने पूरी इजरायली कौम के छुटकारे का कारण बना। और यदि तो आपने फैसला कर लिया है कि मैं उस लड़के की तरह दृढ़ताई से खड़ा हो जाऊंगा और अपने परिवार के साल्वेशन का कारण बनूंगा, तो फिर शैतान को आपको छोड़कर भागना ही होगा, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं बचेगा। यदि हम उस लड़के को ध्यान से देखें, वो जितनी बार गिरता गया उतनी बार एक पर्सन को, एक रूह को साथ लेकर चलता गया। यदि हम गिरते हैं, गिरना बड़ी बात नहीं, जो गिरकर गिरे ही रहते हैं यह बुरी बात है। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर धर्मी जन 7 बार गिर जाएगा तो परमेश्वर फिर भी उसे खड़ा करते हैं। देखिए उस लड़के की जिंदगी को ध्यान से देखिए, वो जितनी बार गिरा है, जितनी बार घर से वापस रास्ते से वापस मुड़ा है, उसी टाइम वो एक रूह को और साथ में लेके गया है। कहाँ तो उसने एक ने जाना था, पर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वे अपने परिवार के साल्वेशन का कारण बना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु कितना भला है, प्रभु कितना भला है और उसकी दया अद्भुत है, अद्भुत है उसकी दया। यदि तो आपने दृढ़ फैसला किया है उस लड़के की तरह, तो आप कभी भी ना डरोगे, आप कभी ना डरोगे, आप भी बचोगे और दूसरों के बचाव का कारण भी बनोगे। हालेलुया। और जब आप हर ठोकर के बाद ना सिर्फ उठोगे पर परमेश्वर के कामों को दुगनी ताकत से करोगे, और दुगनी ताकत से करोगे, दुगनी सामर्थ्य से करोगे, अपने पास कुछ ना होने पर भी परमेश्वर का प्रचार करोगे, परमेश्वर के बड़े कामों को करोगे, तो आपकी सिरदर्दी परमेश्वर की सिरदर्दी हो जाएगी। यदि आप उतना ही परमेश्वर की दृष्टि में मोल रखते हैं जितना आप उसके राज्य के लिए मूल्यवान होते हैं, जितना काम आप परमेश्वर के लिए करते हैं, जितनी दृढ़ताई से आप परमेश्वर के लिए चलते हैं, जब तक आप अपने परिवार को और अपने हालातों को देखोगे कि ये बदलेंगे तो मैं जरूर सुसमाचार के लिए जाऊंगा, नहीं। जब हम अपने परिवार और अपने हालातों को ना देखते हुए परमेश्वर के बड़े कामों को और बयान करना शुरू करेंगे, उस वचन को, परमेश्वर ने कहा कि मैं बंधुओं के लिए रिहाई का ऐलान करता हूँ, उस जो बंदवाई में फंसे हैं उनके लिए आज़ादी का ऐलान, जो नशे में फंसे हैं उनके लिए छुटकारे का ऐलान। जब हम अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर की प्रशंसा करेंगे, तो मैं आपसे सच कहती हूँ कि जैसे शैतान ने उस लड़के को छोड़कर भागना जरूरी समझा,
तो वो नेक्स्ट आप होंगे। जब आप बिना किसी गवाही के परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करेंगे, प्रभु के बड़े कामों का वर्णन करेंगे, प्रभु की सेवा करने से पीछे ना हटेंगे, तो नेक्स्ट टेस्टिमनी आपकी है। नेक्स्ट वो आप हो जो जिन्हें शैतान छोड़कर भाग जाने वाला है। आमेन।